तथा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रियच्छ रघुपुङ्गवनिर्भराम्ये कामादिदोषरहितं गुरुमानसं च कामादिदोषरहितं गुरुमानसं च सुरत्यनर्त्यनागत्य यह चाहत सब कोय अगोद में तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। जैसे इंसानों के शरीर में आज बड़ा ही पवित्र अवसर है और बड़ा ही पवित्र दिन है। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रागट्य आज के ही दिन हुआ था। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। ये उस कालखंड की बात है जब मुग़लों का साम्राज्य था हमारे देश में, और उन मुग़लों के साम्राज्य से, उन आक्रांताओं से ये धरती पीड़ित थी भारतवर्ष में। तब उस कालखंड में भगवान तुलसीदास जी ने अवतार ले करके जन्म ग्रहण करके और जनमानस जो राग द्वेष ईर्षा या उन आक्रांताओं के शोषण से शोषित हो रहा था, तो उस समय उन्होंने जन्म ले करके और उस जनमानस को अपनी रसमयी वाणी के द्वारा, भक्तिमयी वाणी के द्वारा जनता को आप्लावित किया, उनके दुख दर्द को दूर किया। जैसा कि नाभा गोस्वामी जी ने भी गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में लिखा है, कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी हुए। मैंने साक्षात वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में आए। बंदों तुलसी के चरण जहि जग पावन कीन। और वो लिखते हैं कि प्रगट्यो सप्त जहाज, माने 7 कांड के लगो प्रगट्यो सप्त जहाज, अर्थात तो रामचरित मानस की रचना करके 7 कांड हैं, तो उन्होंने 7 जहाज ही हैं कि इस भव सागर से तरने के लिए वो 7 कांड माने 7 जहाज हमको दे दिए ताकि हम इस भव सागर से तर जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा 12 ग्रंथों का प्रतिपादन हुआ है। उनमें से जो सर्व प्रमुख है वो रामचरितमानस है। और ये रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि जो सर्व स्वतंत्र है। कोई भी ऐसा संप्रदाय नहीं है जो इस रामचरितमानस को स्वीकार ना करता। हर एक संप्रदाय इसको अपने शीर्षतम स्थान पर रखता है। और हो क्यों ना, क्योंकि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम कुचिदन्य। तो नाना पुराण आगम समस्त जो भी शास्त्र हैं, समस्त शास्त्रों का जो निचोड़ है, समस्त शास्त्रों का जो सार है, वो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इस रामचरितमानस में समाहित कर दिया। इसीलिए कहा, मैंने तुलसी पीठाधीश्वर जो हमारे महाराज जी हैं, वो इस बात को कहते हैं कि समस्त जितनी भी रामायण है, उस समस्त रामायणों को आप कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी रामायणें हैं। रामायण शतकोटि अपार। तो क्या करें, तो कहा एक बार रामचरितमानस का आप पाठ कर लीजिए, समस्त रामायणों के पाठ का फल आपको मिल जाएगा। वो इस बात को कहते हैं। माने रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो समस्त जितनी भी रामायण बनी हुई है, रामायण शतकोटि अपारा, पहले कहा शत, फिर कोटि, फिर अपारा, कोई पार ही नहीं। तो कहा ऐसी जो जितने मैंने अनन्य जो रामायण है, उन समस्त रामायणों का जो फल यदि आपको प्राप्त करना है तो एक रामचरितमानस का पाठ करो, तो जितने भी रामायण है सबके रामायण का फल आपको प्राप्त हो। ये रामचरितमानस के उसकी
महत्ता है, विशेषता है उनके इस ग्रंथ की। और जैसे गुरु जी बार बार इस बात को बताते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के इन पंक्तियों को जो करपात्री जी महाराज थे वो यहाँ तक कहते थे कि सस्वर वेद का पाठ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उस फल की प्राप्ति इन चौपाइयों का गान करने से मिलती है। ये मंत्र हैं, मतलब चौपाई नहीं, ये तो मंत्र हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के। ये चौपाई नहीं, ये मंत्र हैं, ऐसा गुरु जी कई बार मतलब बतलाते हैं। जब गोस्वामी शंकराचार्य भगवान करपात्री जी महाराज का में सिर्फ 2 ही ग्रंथ उनके शरीर में, एक रामचरितमानस और दूसरा भागवत। अपने इस हृदय पे बगल में रख कर के गुरु जी इस बात को कई बार बताए थे कि वो मतलब हमेशा अंतिम समय में रामचरितमानस का ही उन्होंने आश्रयण किया। तो ये तो रामचरितमानस की, भगवान तुलसीदास जी के रामचरितमानस की इतनी विशेषता है। और माने वो तो सागर है, उसके विषय में हम क्या बोल सकते हैं। उनका एक ग्रंथ है माने विनय पत्रिका, और विनय पत्रिका में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मतलब अब क्या कहें, उसमें तो अपना संपूर्ण भाव ही उन्होंने उड़ेल दिया। उन्होंने कहा जाके प्रिय नाराम गए दे सो तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। उन्होंने इस बात को कहा हमारा चाहे जितना भी स्नेही हो, लेकिन यदि रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम नहीं है तो वो उसको त्याग दो। तजो पिता प्रहलाद भीषण बंधु भरत महतारी, और गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। उन्होंने इस बात को मतलब अपने विनय पत्रिका में लिखा, और उन्होंने सबको जागृत करते हुए कहा कि अवलव नशाने अवलव नशाने। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका माने उनका जीवन का वो सार है, मतलब विनय पत्रिका जो है। ऐसे करके उन्होंने वैराग्य संदीपनी भी लिखा, और पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, ये जितने द्वादश ग्रंथ हैं तुलसी जी के, तो हम तो कहते हैं कि यदि इन 12 में एक का भी समाश्रण कोई कर ले तो निश्चित रूप से उसका बेड़ा पार होगा। और उसमें रामचरितमानस जैसे अमूल्य रत्न जिसके पास हो, ये भारत देश का सौभाग्य है कि ऐसे रत्नों को हमारे उन रत्नों मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी हमको उन्होंने प्रदान किया है। और गुरु जी का हम लोगों का सौभाग्य है कि व्याकरण जैसे नीरस विषय को भी गुरु जी मैंने रामचरितमानस की सरस चौपाइयों से जोड़ करके कितना मैंने प्रवाह में अपनी शैली से उसको कितना मतलब हृदयावर्धक बना करके, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये जो भाव हम लोगों को जो हम 2 अक्षर बोल पा रहे हैं उनके विषय में, ये गुरु जी का ही दिया हुआ है और कहीं से हमने पाया थोड़ी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में क्या हम कहें